हाउ टू इंक्रीज फिल रेट इन फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। दोस्तों, आप अपना फिल रेट कैसे बढ़ा सकते हैं अपने फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में और कैसे यहां से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है तौसीफ इजाज और आप देख रहे हैं तौसीफ इजाज यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। यहाँ पे गाइज बात करते हैं फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में फिल रेट की। तो अगर आपका फिल रेट 80 से कम है तो आपके लिए खतरा बन सकता है। आपने अपने फिल रेट को इंप्रूव करना है। अब फिल रेट क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके एप्लीकेशन से 100 एड नेटवर्क के रिक्वेस्ट चले गए एड नेटवर्क के पास। तो अगर 100 में से 70 इंप्रेशन शो हो गए तो आपका जो फिल रेट होगा वो 70% होगा। मगर ये चीज़ आपको आपका अकाउंट जो है वो ख़राब कर सकती है अगर आपका फिल रेट 80 से कम है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना फिल रेट कैसे हाई कर सकते हैं, किस तरह उसको 80 से प्लस कर सकते हैं या 90 से प्लस कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से कि सपोज कीजिए आपका एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में 4 एक्टिविटीज़ है। मतलब ये है एक मेन एक्टिविटी है और कुछ जो है वो 3 ऑप्शनल एक्टिविटी है। मतलब कि यूज़र जो है वो 1 to 2 जा सकता है, 1 to 3 जा सकता है और 1 to 4 एक्टिविटी जा सकता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम हमारे डेवलपर क्या गलती करते हैं कि वो सारे एक्टिविटीज़ पे एक एक एड लगा देते हैं। तो यहाँ पे यूज़र फर्स्ट टाइम जब आपका एप्लीकेशन खोलता है तो फर्स्ट टाइम तो वो आपका एप्लीकेशन मतलब कि सही तरह से देख लेता है कि उसमें क्या क्या है। फर्स्ट एक्टिविटी पे भी टाइम गुजार लेता है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी। लेकिन सेकंड टाइम पे जब आपका एप्लीकेशन वो खोलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड पे जाता है तो सेकंड पे टाइम गुजारता है, थर्ड पे गुजारता है और फोर्थ पे गुजारता है, लेकिन फर्स्ट एक्टिविटी पे टाइम नहीं गुजारता। तो जो ही एक बंदा आपकी एप्लीकेशन को खोलता है तो वो डायरेक्टली सेकंड एक्टिविटी पे चला जाता है या थर्ड पे चला जाता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी पे आपने एड लगाया है, सेकंड पे भी आपने एड लगाया है, तो 2 रिक्वेस्ट या 3 रिक्वेस्ट सेम टाइम पे जाती है एड नेटवर्क पे। तो जब फेसबुक वाले ये देखते हैं कि सेम टाइम पे आपके 2 रिक्वेस्ट आए हैं तो वो 2 इंप्रेशन शो नहीं करवाता, वो सिर्फ आपको सेम टाइम पे एक ही इंप्रेशन शो करवाएगा। तो इससे क्या होगा, सेम टाइम पे अगर 2 रिक्वेस्ट जाती है और एक इंप्रेशन वो शो करवाते हैं तो आपका जो मैच रेट है वो कम होगा। तो जो अगर आपका मैच रेट कम है तो आपका जो मैच रेट कम है तो आप अर्निंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे और आपका अकाउंट जो है 80 से कम मैच रेट चल रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ लिमिट्स आप पे लग सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपने एक ही एक्टिविटी में सिर्फ एक ही एड को लगाना है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग 2-2 एक्टिविटी मतलब 2-2 एड यूनिट लगा देते हैं, एक बैनर एड। और मोस्ट ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं 2 बैनर एड लगा देते हैं, या मोस्ट ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं एक इंटरस्टिशियल एड लगाता है और एक जो है बैनर एड लगा देते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आपका जो मैच रेट है मतलब सेम टाइम पे वो आपको मल्टीपल इंप्रेशन शो नहीं करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मैच रेट कम हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही एक्टिविटी में मल्टीपल एड्स रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ये है कि सपोज कीजिए आपने बैनर एड को शो कर दिया, अब आप इंटरस्टिशियल एड को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा। मतलब यूज़र काफ़ी ज़्यादा एंगेज है आपके एप्लीकेशन से और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजार रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूज़र अगर 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम गुजार रहा है तो आपने फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे एक टाइमर रखना है। टाइमर जो है वो 30 सेकेंड पे रखें और 30 सेकेंड बाद आपने या 30 सेकेंड या 20 सेकेंड बाद आपने क्या करना है, दूसरे एड यूनिट को शो करना है या इंटरस्टिशियल एड को शो करना है। तो इससे क्या होगा कि सेम टाइम पे वहाँ पे 2 रिक्वेस्ट नहीं जाएगी और आपको यहाँ पे एड्स भी शो होंगे, इंप्रेशन शो होंगे। तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो मैच रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे तीसरी एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेम टाइम पे दो एड नेटवर्क वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि सपोज कीजिए एक बंदे ने एप्लीकेशन बनाया, उसमें उसने क्या किया, जो एड मॉब है तो उसको भी यूज़ कर लिया, डिपेंडेंसी उसने ऐड कर ली, ठीक है। इसी तरह फेसबुक की डिपेंडेंसी भी ऐड कर ली। अब यहाँ पे सेम टाइम पे दो एड नेटवर्क आप लगाते हो तो फेसबुक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स भी बैन हो चुके हैं जिन्होंने दो नेटवर्क्स यूज़ किए थे अपने एप्लीकेशन में। सो ये बात आपने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी जानते हैं, मतलब जब आप फेसबुक को अपना एप्लीकेशन देते हैं चेक करने के लिए, मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए, तो वो ये देखते हैं कि इसमें कोई एड नेटवर्क दूसरा तो नहीं है। तो अगर दूसरा नेटवर्क वो फाइंड करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे आपको वो इंप्रेशन शो नहीं करवाएंगे। तो जब नहीं करवाएंगे तो आपका जो मैच रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने का अंदेशा है। सो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप इसको फॉलो करेंगे। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।